आखिर क्यों लेना पड़ा था माता सत्यवती, अंबिका और अंबालिका को संन्यास। तो बने रहिए हमारी इस रहस्यमय कथा में। महाभारत की इस पार्थ में अब तो सब लोग जानते हैं कि धृतराष्ट्र एक ऐसी नीम की एक ऐसी पहली ईंट था जो शुरुआत में टेढ़ी लगी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋषि व्यास जंगल में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने एक दिन हस्तिना के बारे में भविष्य में देखा कि यहाँ पर महाभारत होने वाला है। तो ऋषि व्यास को देखा नहीं गया। वो वहाँ से उठे और हस्तिनापुर की ओर निकल पड़े। जब हस्तिनापुर ऋषि व्यास पहुँचे तो माता सत्यवती उदास बैठी हुई थी। माता को उन्होंने प्रणाम किया तो माता सत्यवती कहने लगी, हे पुत्र, आप हमें प्रणाम ना किया करें। तो ऋषि व्यास बोले, हे माता, आप यहाँ की राजमाता हैं, मेरा कर्तव्य बनता है। तो माता सत्यवती भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। तो व्यास बोले, हे माते, आप हमसे हाथ मत जोड़िए। तो सीधा सा माता सत्यवती ने उत्तर दिया कि मैंने पुत्र से नहीं ऋषि व्यास प्रणाम किया है। तो ऋषि व्यास कहने लगे, हे माता, माता के सामने तो कभी कभी भगवान भी छोटा पड़ जाता है। माता सत्यवती बोली कि हे व्यास, हे पुत्र, आप कैसे आना हुआ हस्तिनापुर बिना बताए। तो ऋषि व्यास बोले, हे माता, आप गृह मोह को छोड़ के सन्यास की ओर चलिए। माता सत्यवती चौंक गईं और उन्होंने व्यास से पूछा, ऐसा क्यों। तो ऋषि व्यास कहने लगे, माता, हस्तिनापुर में जो होने वाला है वो आपको दिखाई नहीं दे सकता। माता सत्यवती पूछना चाह रही थी। ऋषि व्यास ने कहा कि हे माता, जो कल होने वाला है उसकी चिंता आज क्यों, क्या आप नहीं जानती। ऋषि व्यास ने कहा, धृतराष्ट्र हमेशा मुकुट पकड़े हुए बैठे रहता है। वो ये चाहता है कि ये मुकुट हमारे दुर्योधन पे जाए, जबकि ये धरोहर पांडु की थी। माता सत्यवती मान गई और माता सत्यवती, अंबिका और अंबालिका को गेरुआ वस्त्र पहनाए गए और उन्होंने चलने का प्रस्ताव किया। जब सब सर्वप्रथम धृतराष्ट्र के आगे गए, धृतराष्ट्र ने माता सत्यवती के पैर छुए, गांधारी ने छुए। बस निकलते समय पितामह भीष्म सामने आए, माता सत्यवती को उन्होंने प्रणाम किया। तो माता सत्यवती के आगे पितामह भीष्म बोले कि हे माता, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो माता सत्यवती ने कहा, हे पुत्र, तुम तो इस हस्तिनापुर से बंधे हुए हो, तुम कैसे जा सकते हो। पितामह भीष्म शांत हुए और भी उन्होंने एक शब्द कहा तो उसका व्यास जी ने बड़ा सीधा सा उत्तर दिया कि तुम ये मत भूलो कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला है। इच्छा मृत्यु का मतलब ये नहीं होता है कि इच्छा जीवन नहीं, तुम जिए जाओ जब तक कि हस्तिनापुर और यहाँ का सिंहासन चौरों से सुरक्षित ना हो जाए। भीष्म पितामह थोड़ा दूर हटने माता सत्यवती को छोड़ने के लिए सीमा तक जाते हैं। पूरा शहर, वहाँ के सब लोग आंसुओं में डूबने लगते हैं। जब माता सत्यवती पूजा पाठ के लिए ऋषि व्यास के पास निकल जाती हैं, धृतराष्ट्र, व्यास और माता सत्यवती के जो वचन सुनकर मुकुट को सहलाया जा रहा। तब तक गांधारी आती हैं। गांधारी कुछ पूछती हैं तो धृतराष्ट्र बोलता है कि गांधारी, मुझे लगता है कि जो मैंने सपना देखा है वो किसी और का होते हुए जा रहा है। तो गांधारी कहती हैं कि हे प्रभु, जो चीज़ हमारी नहीं है उसे हम अपना कैसे कर सकते हैं, कि मुझे लगता है कि मेरा ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। वो धृतराष्ट्र
आप लोग तो जानते हैं कि धृतराष्ट्र ये चाहता था कि हमारा पुत्र यहाँ का राजा बने। इसी बात को लेकर ऋषि व्यास ने भविष्य के लिए देखा था कि इस मुकुट के लिए, इस राजा के बनने के लिए यहाँ पर महाभारत होने वाला था। जब ऋषि व्यास ने ये सब देखा तभी वो वहाँ पर आए और उन्होंने माता सत्यवती से आग्रह किया था। इस कारण ही उन्होंने संन्यास लिया था।